हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया सोचे आपके जैसा। मैं सोनू कुमार झा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दो स्टडी सर्कल पे एक नए टॉपिक एक नए अंदाज के साथ। माय डियर स्टूडेंट, मैं आज ट्रिग्नोमेट्री का एक खास किस्म का सवाल लेके आया हूं जो समझ लीजिए कि 2025 के एग्जामिनेशन में सीबीएसई बोर्ड में श्योर आना तय है। समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आउट हो चुका है। ये क्वेश्चन एबे करेगा मतलब आना तय है। ये नहीं आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं लेता है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप श्योर समझ लीजिए। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का ही सवाल है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, चलिए मैं आज आपको क्या करता हूं बताता हूं। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पे सॉल्यूशन। यहां पे क्या दिया है, आपको दिया गया है कि 10a+b बराबर √3। ये आपको सवाल में दिया गया, मतलब गिवन है। तो हमको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट आपको सेव रखना है। 10a+b बराबर, ये √3 देख रहे हैं, आपको यह बताना है कि 10 में वह कौन से डिग्री है जिसका √3 का मान कितना आता है। 10 में आपको यह देखना है कि tan थीटा में √3 बराबर क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, जहां तक हमको याद है तो हम यह बता सकते हैं कि 10 में 60 डिग्री का मान आ जाता है। कितना? √3। 10 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है? √3। तो माय डियर स्टूडेंट, यह 10 और यह 10 क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूं कि a+b बराबर 60 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 1। अगेन यानी 9। माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद अगर मैं सवाल के आगे बढ़ता हूं तो यहां पर भी कोई देखिए कुछ शब्द लिखा हुआ है। यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पर भी लिखा गया है कि 10a-b बराबर दिया है 1/√3। पुनः उसी पार्ट को मैं लिख देता हूं इस प्रकार से कि 10a-b बराबर 1/√3। ये दिया गया है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है आपको, यहां पे लिखना है 10a-b बराबर, ये जो 1/√3 दिया गया है, ये 1/√3 tan थीटा में वह कौन से वैल्यू होता है जिसका मान 1/√3 होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, tan थीटा में आप याद रखिएगा कि 1/√3 का मान tan 30 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan 30 डिग्री। उसके बाद यह 10 और यह 10 क्या हो गया? कट गया। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे a-b बराबर 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन कितना? 2। अब हमको कुछ भी नहीं करना माय डियर स्टूडेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन लगा करके हमें a और b का मान बस क्या करना है? ज्ञात कर देना है। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि एडिंग इक्वेशन 1+2, मतलब हमको क्या कर देंगे? एडिंग कर देना है। इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को एडिंग कर देना है। इसको किसको किसको ऐड कर रहे हैं? तो 1 को और किसको? 2 को। तो यहां पे लिखेंगे a+b बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। और उसके बाद क्या लिखेंगे? a-b बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए प्लस है और माइनस है, तो ये वाला पार्ट आपका क्या होगा? कट जाएगा। a कितना बार है? तो 2 बार है, इसीलिए मैं 2a कर दिया। और 60 और 30 कितना डिग्री होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे कितना डिग्री होता है? तो 90 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट, a बराबर क्या हो जाएगा? 90 अपन कितना? 2। और इसको जब क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना डिग्री? 45 डिग्री। इसका मतलब a बराबर आपका हो गया 45 डिग्री। ये आपका आंसर बन के तैयार, मतलब a का वैल्यू मेरे पास आ गया। दोबारा हम a का मान तो आ गया, अब हमको b चाहिए। तो b करने के मैं क्या लिखता हूं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं a का मान पुट कर देता हूं। तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है माय डियर स्टूडेंट? याद रखिएगा
कि इक्वेशन 1 जो होगा पहले उसको आपको लिखना पड़ेगा, वो पहले आप लिख दें। अगर लिख देंगे तो गलती होने का चांस कम होगा। जो बच्चे उसे इंटेलिजेंट होते हैं वो नहीं भी लिखेंगे तो चल सकता है, लेकिन उसके पास कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छा होना चाहिए। जो बच्चे कमजोर हैं, जो बच्चे मीडियम में हैं, वो क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 1 को लिखेंगे इस प्रकार से। तो इक्वेशन 1 माय डियर स्टूडेंट क्या दिया गया है, इक्वेशन दिया है कि a प्लस बी बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ये आपको लिख लेना है कि a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब आपके पास a का मान कितना डिग्री दिया है, तो 45। a का मान हमको कितना आया है, तो 45। तो माय डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पे 45 लिख दूंगा। 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर 60 और ये 45 को मैं उस साइड भेज दूंगा। जब कोई नंबर अगर यहाँ पे किसी का साइन नहीं तो वहां प्लस, अगर कोई नंबर बराबर के इक्वल टू के उस साइड जब जाता है तो अपना साइन चेंज कर लेता है, इसलिए यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। तो b बराबर आपका कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। और माय डियर स्टूडेंट्स a बराबर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा a बराबर 45 डिग्री। ये आंसर हो गया आपका करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। श्योर समझ लीजिए, ये एक्सपीरियंस ही है जो बता रहा है आपको। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, और जब ये आएगा तो ये 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा। और अंत में